और रोजगार काफी मिल जाता है। जब पहले कांग्रेस के राज में, इसके राज में तो महंगाई और भाई रोजगार खत्म ही कर दिया। भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, ये तो कोई विकास नहीं करती है, तो बकवास करती है। कांग्रेस को वोट करेंगे। कांग्रेस को? हाँ जी। कांग्रेस क्यों? कि कांग्रेस अमीर गरीब की सेठ है, कोई हिंदू है चाहे कोई मुस्लिम है, ये अच्छे आदमी को वोट देना है। अगर मेवात का सब भाईचारा आप ऑल इंडिया में मिसाल दे सकता हूँ, ऑल इंडिया में कहीं मिल जाए, ये आप उनमें पहचान नहीं कर पाओगे कि हिंदू है मुस्लिम है। देखो राम मंदिर बनने से तकलीफ हम मानते हैं सभी को हुआ है, वो किस वजह से हुआ है सुनो। आप यहाँ के लोकल हैं, रहने वाले? यहाँ के रहने वाले जयपुर के। अच्छा, इस बार चुनाव है हरियाणा में, पता है आपको? पता है। पता है। किसको वोट करेंगे और इस बार वोट के मुद्दे क्या हैं? इस बार वोट करेंगे आप तो वोट में महंगाई है, बेरोजगारी है या राष्ट्रवाद है, क्या है? सारी महंगाई महंगाई है। लगता है कि महंगाई बढ़ गई है। हाँ, वो बहुत दिन से बढ़ी हुई है। तो भाजपा के तो लोग कह रहे हैं कि सब ठीक है। नहीं नहीं, बकवास बकवास है। तो यहाँ हरियाणा में भाजपा की सरकार पिछले 10 सालों से है, क्या लगता है काम ठीक भाई है? साहब बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास, महंगाई कुछ नहीं छोड़ा। ये रिक्शा भी लेने को रोड बेरोजगारी बेरोजगारी। हम तो भाई अपने यहाँ से पैर ले जाकर चाय बना के देखते हैं। चाय बनाते हैं आप भी? तो मोदी जी ने चाय बनाने वालों के लिए वो कुछ नहीं देगा, वो अपने वहीं देगा जो कुछ देगा, यहाँ ना दे कुछ भी। हमारे जमींदार परेशान है भाई महंगाई। गुजरात में जाना सब सौदा है। हाँ, यहाँ कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। हम सबके पंजे की देंगे। कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस क्यों? कांग्रेस बढ़ जाए। तो भाजपा तो पहले से कहती है कि आप मुसलमान है ना? हाँ। भाजपा तो पहले से कहती है कि मुसलमान वोट हमको नहीं करता है। हाँ हाँ, तो ना दियो हमारे। आप भाजपा को नहीं देंगे, कांग्रेस को ही देंगे? कांग्रेस ने कोई फायदा दिया आपको? या दिया या ना दिया, बहुत से लोग तो बेरोजगार हो गए जिस दिन भाजपा आई है। जब कांग्रेस के रात का पहाड़ पत्थर से चले, हमारे मजदूर की मिलेगी हम और से मजदूर की मिल जा रही। जब पहाड़ में जा चले जाए, खाना पत्थर भर दे और लोगों को और रोजगार काफी मिल जाता है। जब पहले कांग्रेस के राज में, इसके राज में तो महंगाई और भाई रोजगार खत्म ही कर दिया। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? बढ़िया 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 लगती है। तो भाजपा के लोग कहते हैं कि उनको राजनीतिक समझ ही नहीं है। अरे भाई, उनको ही नहीं है समझ बीजेपी का आदमी को। राहुल गांधी ठीक आदमी है? बढ़िया बढ़िया। देश के लिए काम करेगा? करेगा। करेगा, भरोसा है आपको? हाँ, तो इस बार कांग्रेस कैंडिडेट कोई कैंडिडेट भी मूड में है? कोई कैंडिडेट भी जानकारी में है कि ये आएगा या इतने लोग हैं? कोई है पसंदीदा कैंडिडेट कांग्रेस में? कांग्रेस में पसंद वही है जो इसके हाथ पकड़ा हुआ है सोने का। अच्छा, सोने का जो हाथ पे खड़ा है उसको करेंगे वोट? हाँ, ठीक है। सारे मतदान इसी को देंगे। आप अपना पहले नाम बताएं। मेरा नाम शहीद पचगावा। शहीद पचगावा? पचगावा के कितने यहाँ गाँव भी आप ही के नाम से गाँव है क्या? हाँ, मेरे नाम से गाँव है। गाँव भी आप ही के नाम से है? हाँ। क्यों? हमारे गाँव में। अच्छा, आपका गाँव है? हाँ। अच्छा, इस बार वोट किन मुद्दों पर होगा हरियाणा में? हरियाणा में विकास के मुद्दों पर वोट होगा। तो विकास 10 सालों में भाजपा ने नहीं किया ना, कुछ विकास नहीं। तो भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, ये तो कोई विकास नहीं करती है, तो बकवास करती है। बकवास करती है। तो पिछले 10 सालों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार कुछ तो काम हुआ कि नहीं? रोजगार कोई ना, अंधेरे में सो, बिजली कितनी डरा हुई, बिजली भी नहीं आती है? नहीं, कोई नहीं आती। 3 घंटा लाइट आती है दिन में, रातों में छत काटवा बढ़िया, 3 दिन पूरी भर के सो। तो ये कितने सालों से है? ये तो कई सालों से चल रही है। कई सालों से है। हाँ। तो इस बार वोट किसको करेंगे? पार्टीगत कुछ सोचा है? कांग्रेस को वोट करेंगे। कांग्रेस को? हाँ जी। कांग्रेस क्यों? कि कांग्रेस अमीर गरीब की सेठ है। अच्छा, इसलिए कांग्रेस को वोट करेंगे। तो भाजपा के लोग कहते हैं कि कांग्रेस आ गई सत्ता में तो मंगलसूत्र छीन लेगी, भैंस छीन लेगी, कई सारे मुद्दे लोकसभा में हुए। कांग्रेस के राज में ये झगड़ेबाजी कभी नहीं हुई है। अब बीजेपी के राज में झगड़ेबाजी हिंदू मुस्लिम ही तो अच्छे इंसान, कोई भेदभाव तो किसी का है नहीं। चाहे कोई हिंदू है चाहे कोई मुस्लिम है, ये अच्छे आदमी को वोट देना है।
तो आप लोगों के बगल में नूह है और इसी नूह में सांप्रदायिक दंगे भी हुए, पूरे देश ने देखा। मीडिया में ये खूब माहौल बना कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रहते। तो भाई हिंदू मुसलमान बहुत ही अच्छी तरह साथ रहते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं, ये शुरू से बना रखा है जहाँ से बीजेपी का गढ़ बन रहा है। और बीजेपी ये राजनीति कर रही ये है, राजनीति कर रही है, राजनीति का खेल है सारा। राजनीति हमारा तो आपस में सब कुछ भाईचारा है। कांग्रेस का कोई प्रत्याशी जिसको आप जानते हो? कांग्रेस का प्रत्याशी एक है भरत तोंगड़ एवं मंजू सरपंच, एक टाल से। वह हमारे दुख सुख में हाजिर होती है और वे पढ़ी लिखी एक लेडीज है, वो बहुत ही अच्छी है। उसने वह पहले सरपंच रही कई बार, तो सरपंच रही है तो उसने सरपंची में इतने विकास किए कि बहुत ही ज्यादा विकास किए हैं। और अब वो एमएलए अगर जो बना दी सरकार ने, उसको टिकट दे दिया तो वे सारे हल्का को एकदम ऐसे चमका देगी, लाइट कर देगी, पूरे हल्का भी इतना चमकाएगी। मतलब बेहतर काम करेंगे, बहुत ज्यादा बेहतर काम करेगी। मंजू सरपंच पढ़ी लिखी है, ऐसी अनपढ़ महिला नहीं है, बहुत अच्छी सरपंच है। 10 साल से सरकार आई है ना, ये बीजेपी, उस दिन से जितना भी हमारा ये 84 एरिया है खत्म है मामला। लोग चोरियां करते हैं, भाई कुछ भी लगा लो आप, ये चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, वही बात है। जब रोजगार नहीं रहा तो इसमें तो पुलिस वाले बिजली वाले इनका घर बन रहा है और किसी का घर नहीं बन रहा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपकी उम्र ठीक ठाक है, आपने कई चुनाव देखे, आपने देश में एक साथ हिंदू मुसलमान का भाईचारा भी देखा। आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान अब साथ नहीं रहना चाहते? भाई साहब, कोई इस बात के मामले में कोई हमारे अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, सब भाई भाई, सब भाई भाई। राम मंदिर बनने से आपको कोई तकलीफ? हमको तो कोई तकलीफ ना होगी तो वहाँ हुई होगी तकलीफ। आपको कोई तकलीफ नहीं, ये अच्छा कदम था, मतलब अच्छा या बुरा उसने किया जो किया, आपको कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ बन जाए बने तो बने भाई, हम इस बात के बारे में कुछ नहीं कहते। कोई तकलीफ नहीं है। तो आप देखिए लगातार तमाम लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बन जाए, उससे कोई तकलीफ नहीं। हम दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। आप युवा हैं, मतदान करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि अब चुनाव है हरियाणा? चुनाव के मुद्दे ये होंगे, हरियाणा के अंदर चुनाव होते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो ये तरक्की होती है, विकास होता है, ये मेवात को छोड़कर हर एरिया में होता है। हम कभी जाते हैं, कहीं जाते हैं, हर जगह यूनिवर्सिटी देख लो आप, रोड का विकास देख लो, हर तरह का विकास होता है जो सिर्फ मेवात को छोड़कर हरियाणा में भी हर जगह होता है, सिर्फ मेवात में नहीं होता। मेवात में आप देख लो सबसे ज्यादा आपको बेरोजगार युवा मिलेंगे, ठीक है। और अभी जब बोर्ड का रिजल्ट आया था तो पूरे हरियाणा में क्या ऑल इंडिया में मेवात सबसे रद्दी रिजल्ट आया था। उसकी वजह क्या है? वजह देखनी हमें। वजह ये है कि बच्चों के लिए कोई अच्छे स्कूल नहीं है, अगर हैं जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके अंदर आप देखोगे टीचरों को हम देखते हैं कभी भी स्कूल में जाएं सोते हुए मिलेंगे, आपस में बातें करते हुए मिलेंगे, गप्पे मन लगाते हुए मिलेंगे, लेकिन नहीं, बच्चों की कोई फिक्र नहीं है कि बच्चों का जो भविष्य है, फ्यूचर है, उसके बारे में हमें क्या करना है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। ऐसा नहीं है जिस तरह आप दिल्ली के अंदर हम रहते हैं, दिल्ली में हम देखते हैं कि देखो गवर्नमेंट स्कूलों को क्या हाल कर रखा है केजरीवाल ने, कैसे स्कूल बना रखे हैं। प्राइवेट स्कूल देखो, प्राइवेटों से भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है वहाँ के गवर्नमेंट का। तो हम यही चाहते हैं, और इसी वजह से जो गलत रिजल्ट आज हमारे मेवात के युवाओं को आ रहा है, उसकी वजह क्या है? जो आज ये कहते हैं कि मेवात में सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, 2 नंबर ही हो रहा है, उसकी वजह क्या है? उसका सारा क्रेडिट जो जाता है वो भी गवर्नमेंट को जाता है। वो किस वजह से जाता है? क्योंकि मेवात के अंदर आपने बच्चों की ना शिक्षा के बारे में कभी कोई सोचा है? अगर उनको आप शिक्षा में लगा दोगे, उनको आप रोजगार दोगे, उनको आप रोजगार नहीं दोगे तो गलत काम करेंगे, सीधी सी बात है, गलत रास्ते पर चलेंगे। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम अब्दुल सलाम है। अब्दुल सलाम, एक बात मुझे बताओ, इस देश में बगल में आपके नूह है, हरियाणा में बिल्कुल है, और पूरे देश में ये माहौल बनाया गया कि हिंदू मुसलमान साथ रहना नहीं चाहते, हिंदू मुसलमान के मतभेद बढ़ गए हैं। आप युवा लगता है कि हिंदू मुसलमान का मतभेद बढ़ा है? बिल्कुल नहीं बढ़ा है। देखिए, आप अगर इस बात को देखना है तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको मेवात ही के अंदर मिलेगी। आज यहाँ पर अगर कोई भाई नॉन मुस्लिम हो तो उससे आप पूछ सकते हो कि अगर मेवात का सब भाईचारा आप ऑल इंडिया में मिसाल दे सकता हूँ, ऑल इंडिया में कहीं मिल जाए, ये आप उनमें पहचान नहीं कर पाओगे कि हिंदू है मुस्लिम है। हर त्योहार में आप किसी भी चीज में देखोगे सभी बिल्कुल प्यार से रहते हैं, कभी कोई ये नहीं सोचता कि हिंदू है मुस्लिम है। गाड़ी एक तरफ करें। हाँ, जाति का यहाँ पर कोई जाति वाद कोई कुछ नहीं
अगर कोई मांगता है, कोई हमें दिख रहा है वो बेचारा मुस्लिम है, ठीक है, नॉन मुस्लिम है, तो हम उनका बढ़ चढ़ कर योगदान करते हैं, शादियों में, हर चीज में। यहाँ पर कोई जाति का भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पर बहुत प्यार। राम मंदिर बनने से तकलीफ हुआ है? देखो, राम मंदिर बनने से तकलीफ हम मानते हैं सभी को हुआ है। वो किस वजह से हुआ है सुनो, वो तकलीफ इस वजह से हुआ है क्योंकि राम मंदिर में आपने हमारा उसके अंदर सभी को पता है बाबरी मस्जिद थी, वहाँ कोई नहीं। अगर राम मंदिर बनाना था तो आप किसी और जगह बना लेते, कहीं बनाते, कोई हमें दुख नहीं था। लेकिन आपने हमारे दिल को ठेस पहुंचाया है। क्यों ठेस पहुंचाए? क्योंकि हमारी वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, ठीक है, उस वजह से हमको बिल्कुल ठेस पहुंचाए। लेकिन चलो, इस बात की खुशी भी है। खुशी किस बात की है? वो इस बात की कि वो बगैर किसी लड़ाई के झगड़े के हो गया, कोई नहीं, खुदा का शुक्र है, कोई नहीं, हमें कोई ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, वो बगैर लड़ाई झगड़े हो गए, वो अच्छी बात है। अच्छी बात किस बात का है कि वहाँ पर वो मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया है, और खुशी इस बात की है हमारे लिए क्योंकि कोई बगैर दंगे के, बगैर लड़ाई के वहाँ पर मंदिर बन गया, कोई नहीं। आप क्या करते हो? मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं टीचर हूँ। मदरसा में हो या स्कूल में हो? मैं वो 10th तक बच्चे पढ़ते हैं, उसके अंदर स्कूल में भी और मदरसे में भी। मैं MA कर रहा हूँ, अच्छा, ग्रेजुएटेड हूँ। अच्छा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि आप प्राइवेट काम करते हो, सरकारी तो नहीं करते? नहीं, प्राइवेट करता हूँ, गवर्नमेंट अप्लाई कर रहा हूँ मैं। अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप भी मानते हैं कि रोजगार की मुश्किल है हरियाणा? बहुत ज्यादा मुश्किल है जी, बहुत ज्यादा। हम अप्लाई करते हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे यहाँ पर वैकेंसी इतने दिनों में आती है। जिस तरह आप अभी देख रहे JBT वैकेंसी कितनी सालों में, 10 साल बाद आई है। तो हम भी यही अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी दे। और खास तौर से आप उस जगह दीजिए जहां पर बच्चे गलत राहों में चल रहे हैं, उस जगह आप ज्यादा से ज्यादा स्कूल का विकास दीजिए, पानी का विकास दीजिए, आप बच्चों के लिए रोजगार दीजिए। राहुल गांधी कैसा नेता लगता है आपको? देखो, नेता, सभी नेता हम ये मानते हैं क्योंकि उनको अपनी अपनी फिक्र होती है, किसी और की फिक्र नहीं होती है। वहाँ पर वो यहाँ आकर हमारी तरह जिंदगी गुजार कर, एक दिन गुजार कर देखें, उनको आप पता पड़ जाएगा कि इस तरह हमारी आमदनी है 10,000 की, ठीक है, हम 10,000 कमा रहे हैं। और जब हम बाजार में जाते हैं तो बाजार में इतनी महंगाई हुई पड़ी है हर चीज में, हमारे 5 दिन वो 10,000 नहीं चल पाते हैं। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि महंगाई भी कम होनी चाहिए, और हर चीज पर हम देख लेते हैं कि महंगाई ज्यादा से ज्यादा आसमान को छू रही है। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे, ये तमाम लोग हैं। आप बात करेंगे भाई? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ।